साहेब की वाणी क्या कहती है, अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, तामे जीव ब्रह्म अरु माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। जीवन 5-25 लागा, काम क्रोध ममता मद पागा, काया काया गुदरी का विस्तारा, देखो संतो अगम सिंगारा, देखो संतो अगम सिंगारा। अलख पुरुष, ऐसा पुरुष वह वह, पुरुष विशेष ईश्वर, ब्रह्म है, जीव है, माया है। हमारे सामने प्रकृति है, हमारे सामने ब्रह्म है। दो पदार्थ है, जैसे दो पदार्थ है। हमारी शक्ति बाहर जा रही है, बाहरी दौड़ी जा रही है, मने सुरतिले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। साहब क्या कहते हैं, सात समुंदर की लहर, सात समुंदर की लहर मन की लहर है। कोई एक हरिजन उबरा, कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। जहां मैं है, जहां मैं है, कौन सा मैं है? ये अवास्तविक अहम है, अहंकार वाला अहम है। एक मैं है जो वास्तविक अहम है। मैं हूं, कौन हूं मैं आत्मा हूं। वास्तविक अहम का बोध न होने से, मैं हूं इसका साक्षात न होने से, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन हूं मैं, कहां से आया। क्या कर रहा, क्या कर रहा, और जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। कौन हूं मैं, हम कहाँ से आए हैं। तो श्रेष्ठ विचारों से, पवित्र चिंतन से, कल्याणकारी चिंतन से, पवित्र विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से, जब केवल संसार का चिंतन होता है, तब केवल संसार के विषय ही जैसे उपस्थित होते हैं, उपस्थित रहते हैं। संसार में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, डूबना नहीं है। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में डूबकर प्राणों को गंवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो अच्छा चिंतन नहीं होगा, श्रेष्ठ चिंतन नहीं होगा, कल्याणकारी चिंतन हमारे मन से नहीं होगा, तब कैसा चिंतन होगा? तब केवल संसार का, इन विषयों का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का ही चिंतन होगा।
क्यों हो रहा है ये चिंतन? क्योंकि श्रेष्ठ चिंतन नहीं है, कल्याणकारी चिंतन का बिल्कुल अभाव है। शरीर का ध्यान रखना है, संसार का ध्यान रखना है, लेकिन पूरा जीवन इसी में लगा देना। तो जब श्रेष्ठ चिंतन नहीं होगा, जब आत्मा के कल्याण का चिंतन नहीं होगा, जब कल्याणकारी चिंतन नहीं होगा, तब क्या होगा? तब केवल शरीर और संसार का ही चिंतन चलता रहेगा, केवल उसी का चिंतन चलता रहेगा। जब सत्संगति नहीं होगी तो क्या होगा? मिथ्या प्रलाप होंगे। अधिकतर, ज्यादातर यही होता है। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा वही है, अंधेरा वही है, अंधेरा अंधेरा वही है। कहाँ है अंधेरा? जहां प्रकाश का अभाव है, अंधेरे का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। सत्संग का अभाव ही अंधेरा है, श्रेष्ठ विचारों का अभाव ही अंधेरा है, कल्याणकारी विचारों का अभाव ही अंधेरा है। जब सत्संग नहीं होगा, जब श्रेष्ठ चिंतन नहीं होगा, श्रेष्ठ विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, जब कल्याणकारी चिंतन नहीं होगा, तब मन और वचन और कर्म से कैसे श्रेष्ठता और सुचिता का पथ आगे बढ़ेगा? कैसे आगे बढ़ेगा? तो मन में ही माया है, मन में ही संसार है, यह विषय है। हमारी शक्ति बाहर जा रही है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, सब बाहर का समाचार लेती हैं, आंखों से बाहर का। ये सूर्य देव आदित्य रूप में हमारे आंख के गोलकों में प्रविष्ट हैं। ये दिशाएं स्रोत बनकर हमारे कर्ण कुहरों में प्रविष्ट हैं। नासिका में घ्राण शक्ति है, जीवा से हम रस ले रहे हैं। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर, त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक है, त्वचा, त्वक इंद्रिय, जिससे हमें स्पर्श का अनुभव हो रहा है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनस्यायम विषयानुपसेवते, विषयानुपसेवते। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। हाथ पैर गुदा लिंग और वाणी से हम कर्म कर रहे हैं। तो ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है, और ज्ञान और कर्म से केवल ये शरीर ही नहीं चल रहा है, ये संसार चल रहा है, ये संसार चल रहा है। कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। एक हमारे कर्म है,
जो शुभ हैं, एक हमारे कर्म अशुभ हैं, एक हमारे कर्म शुभ अशुभ मिश्रित कर्म हैं। जो बंधन है, जो बंधन है, जो कारण है दुखों का, बंधन से ही दुख है। संसार के विषय दुख रूप हैं, संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। हमारे ऋषियों ने कहा कि एक संसार के सुख में केवल एक ही दुख नहीं है, एक संसार के सुख में वो लगता है कि सुख है, उसके पीछे चार चार दुख मिले हुए हैं, चार चार दुख मिले हुए हैं। सदगुरुदेव स्वरवेद में कहते हैं, जामे सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकू। अगर शरीर में संसार में ही सारा सुख नजर आ रहा है, आता है, शरीर और संसार को ही सब कुछ समझ लिया जाए, इन्हीं भौतिक सुखों को, इन्हीं भौतिक पदार्थों को, इन्हीं भौतिक संबंधों को ही अगर सब सुख समझ लिया जाए तो ये चिंतन केवल एकाकी चिंतन है, ये केवल अपूर्ण चिंतन है, ये बिल्कुल निरर्थकहीन सा चिंतन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चतुसूत्री, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जीवन इसीलिए मिला है, केवल अर्थ और काम के लिए नहीं मिला है। हम क्या प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया ने जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्नः। धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि हो, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, वह परमानंद है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। तो संसार परिवर्तनशील है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदलता जा रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये भूख है, ये प्यास है, ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये सुख है, ये दुख है, ये आवागमन है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। हमारे शरीर के परमाणु भी बदलते जा रहे हैं, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, सब परिवर्तनशील है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है, दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं, प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। बदल रहा है। सत्संगति से, आध्यात्मिक संगति से जीवन को वह राह मिलती है
जीवन को वह प्राण ऊर्जा मिलती है। हम मन वचन और कर्म से श्रेष्ठता और सुचिता के पथ पर गतिमान हो जाते हैं। समुद्र में नौका है, समुद्र में नौका है। ये नौका समुद्र में यूं ही नहीं घूम रही, भटक रही इधर से उधर। समुद्र में नौका है, ये नौका यूं ही नहीं भटक रही समुद्र में इधर से उधर। अथाह जल राशि है, एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही, एक निश्चित मार्ग पर ही चलकर ये नौका अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। ये नौका, इस पर दिशा सूचक यंत्र लगा है, इस पर कंपास लगा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या इसका अनुभव हो जाए। क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है। कोई मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता को लूट न ले जाए। कोई मनोविकार, मन के विकार, अंतःकरण के दुर्गुण हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को नष्ट न कर सके, बल्कि जीवन आनंददायी बने। इसीलिए सत्संग है कि जीवन आनंददायी बने। सत्संग इसीलिए है कि हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद ना हो। इस आपाधापी के युग में हम स्वयं से दूर न हो, हम अपने मूल लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में हमारी ऊर्जा नष्ट ना हो, बल्कि हमारी जो ऊर्जा है उसका सकारात्मक विकास हो, रचनात्मक विकास हो। हीन विचारों से कितनी हमारी शक्ति नष्ट हो रही है। अनियंत्रित विचारों से, असंयमित विचारों से, अनावश्यक विचारों से हमारी शक्ति जैसे नष्ट होती जा रही है। लगाम पर नियंत्रण नहीं रहा तो, लगाम पर नियंत्रण नहीं रहा तो ये जो रथ है, बलवान घोड़े हैं, रथ को गड्ढे में भी ले जाकर गिरा देंगे। कष्ट कौन भोगेगा? मन को मिलता है कर्म फल का दंड, मन भोगता है। मन के अनियंत्रण से, मन के अनियंत्रण से, मन के असंयम से आत्मा को ही कष्ट और दुख का अनुभव होता है। वही मन है, मन एक ही है, वही हमारे बंधन का कारण है, वही हमारे बंधन का कारण है। और केवल हमारे बंधन का ही कारण नहीं है, वही मन हमारे मोक्ष का भी कारण है, हमारे मोक्ष का भी कारण। अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है, अवगुणी मन को, अस्वच्छ मन को, दूषित मन को उज्जवल बनाया जा सकता है, स्वच्छ बनाया जा सकता है। सत्संग की चोट से, स्वरवेद के ज्ञान के प्रभाव से, साहेब की वाणियों से अवगुणी मन को, अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है, अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है।